Class, a very, very good morning to all of you. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Out of your beds. बहुत ही बढ़िया। एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं मैं आप लोगों को। फटाफट आप लोग मुझे उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है। चलिए फटाफट। यस यस यस, आना चाहिए आंसर। कम ऑन। ओके ओके। वी आया सबका। कम ऑन।
रूट 157 कहाँ से आएगा? अच्छा, आपने उसका मैग्नीट्यूड निकाला क्या? पंकजा, कर्ण मैग्नीट्यूड निकलेगा कि नहीं निकलेगा? वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अभी जो आप दोनों आंसर बता रहे हो वेक्टर में बता रहे हो, और एंगल भी बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा, टैन थीटा वाला। पहले तो सब लोग मुझे यस और नो दो। उठ गए हो क्या सब लोग? किधर है सब लोग? फटाफट गिव मी यस, फटाफट, कम ऑन सब लोग। कल के लेक्चर का लास्ट न्यूमेरिकल यही था, आज उसका एग्जैक्टली सिमिलर न्यूमेरिकल दिया है। फटाफट आंसर आने चाहिए, चलो जल्दी करो। साइड किधर है? आंसर किधर है? मैग्नीट्यूड और टैन थीटा वाला भी निकालना है। ओके, हाँ सचिन, वो वेक्टर है, मैग्नीट्यूड निकाल। सबसे पहले तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है सब लोगों ने। बराबर, यहां से आप वेलोसिटी पता करेंगे। जो लोग भी आंसर बता रहे हैं 22 आई कैप प्लस 35 जे कैप, ये आप वेक्टर बता रहे हो, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा आप लोग को। ओके, 41.34, क्या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 41.34 आ रहा है? कम ऑन कम ऑन, कितने लोग का वेलोसिटी का वेक्टर 22 आई कैप प्लस 35 जे कैप आ रहा है, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 41.34 आ रहा है? इसके बाद टैन थीटा बाकी है, इसके बाद टैन थीटा बाकी है, फिर डिस्प्लेसमेंट बाकी है, डिस्प्लेसमेंट का भी वेक्टर, उसका भी मैग्नीट्यूड और उसका भी टैन थीटा। जल्दी।
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 102 I cap plus 155 J cap. डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या फॉर्मूला लगाया? एस वेक्टर बराबर बराबर सब लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आ रहा है? कम ऑन। है 30 आई कैप प्लस 65 जे कैप, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है सचिन। सबसे पहले तो सब लोग मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आ रहा है वो बताओ। हाउ मच इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कमिंग आउट टू बी? सबका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अलग अलग आ रहा है। एवरीबडी इज गिविंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का आंसर अलग अलग। कोई 50 आई कैप 125 जे कैप बोल रहा है, कोई 120 आई कैप 200 जे कैप, कोई 120 आई कैप 300 जे कैप। कम ऑन, चेक करो, बताओ कितना आएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वरदान का तो 120 आई कैप 350 जे कैप आ रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ, सब लोग अलग अलग आंसर बता रहे हो। अल्टीमेटली ऐसा हो जाएगा, मेरे को ही सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। वन ट्वेंटी आई कैप 200 जे कैप, क्या ये फाइनल आंसर है? आ रहा है? कितने लोग का आ रहा है? साई चेक कर, साई चेक कर। 120 आई कैप प्लस 200 जे कैप, इसके हिसाब से मैग्नीट्यूड निकालो। और इसी के हिसाब से फिर tan थीटा भी निकालना है।
मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है इसका डिस्प्लेसमेंट का? वन 121.65 या 233? 233 233.23। बढ़िया बढ़िया। tan थीटा 200/120 यानी कि 20/12 यानी कि 10/6 यानी कि 5/3। अरे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे आंसर? जल्दी बोलो। हम्म। ये आया थीटा आया tan इनवर्स 5/3। हाँ चलेगा चलेगा, 5/3 की जगह पे 1.66 लिखा तो भी चलेगा। चलो रिप्लाई करो। आ रहा है ये टाइप का क्वेश्चन करने आएगा सब लोगों को? इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। कल हमने जाते जाते इसके ऊपर एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल नहीं किया था, सिर्फ मैंने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था और लेक्चर खत्म हो गया था, इसलिए आज आपसे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवा के ले लिया। अब ठीक है, एवरीबॉडी इज कॉन्फिडेंट अबाउट दीज टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स। इसके पहले वाले में भी अपन ठीक ठाक है ना? अभी नया टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। एवरीबॉडी इज ओके विद दीज टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स? कोई पंगा नहीं होगा? ठीक है, चलिए अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अगले टॉपिक का नाम है रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, अच्छी तरह से समझना। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि जब भी आप एक बंदे की वेलोसिटी लिखते हैं तो आप वो वेलोसिटी किसी और बंदे के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, तब इसको रिलेटिव वेलोसिटी बोला जाता है। क्या बोला मैंने? द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए having velocity va with respect to the object b having velocity vb is given by vab vector is va vector minus vb vector। ये जो मैंने अभी आप लोग के सामने लिखा, दिस इज जस्ट अ थ्योरेटिकल अप्रोच कि किस तरह से हमें चीजें लिखनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल जब मैं दूंगा तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी वाला टॉपिक बेहतर समझ में आएगा। एग्जाम्पल्स स्टार्ट करते हैं, सबका ध्यान यहां पे होना चाहिए। ठीक है,
सपोज कीजिए कि आपकी गाड़ी इस दिशा में जा रही है, ठीक है, आपकी गाड़ी की वेलोसिटी VA है और आप अपनी गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला रहे हैं। सडनली एक दूसरा बंदा आपको बाजू से ओवरटेक करके जाता है। वो बंदा है VB नाम की वेलोसिटी का और उसकी रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की है। ऑब्वियस ही बात है ना, अगर आपकी गाड़ी की रफ्तार 50 किलोमीटर पर आवर की है और उस बंदे की गाड़ी की रफ्तार 100 किलोमीटर पर आवर की है, तो आपको ओवरटेक करके ही जाएगा ना बाजू से, है ना। नाउ द क्वेश्चन इज कि आपकी गाड़ी की रफ्तार उसको कितनी दिखाई दी, या फिर आपको उसकी गाड़ी की रफ्तार कितनी दिखाई दी। मेरा क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से समझिए। क्वेश्चन यह है कि आपको अपनी गाड़ी में बैठ के, मतलब आपकी गाड़ी का नाम A है और इसकी गाड़ी का नाम B है, अगर आप A नंबर वाली गाड़ी में जाके बैठ जाओ तो आपको ये गाड़ी की रफ्तार कितनी दिखाई देगी, इसको रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट, तो ये वाला बंदा भी मोशन में है, ये वाला बंदा भी मोशन में है, दोनों मोशन में है। रिलेटिव वेलोसिटी में यही सबसे बड़ा पंगा है। दोनों बंदे लोग मोशन में हैं। आप A वाली गाड़ी में जाके बैठो, बाजू से B वाली गाड़ी पास होगी और हमें यह बताना है कि B वाली गाड़ी की रफ्तार आपको कैसे दिखाई दी, राइट। तो कैसे इस चीज को पढ़ेंगे, कैसे इस चीज को पढ़ेंगे कैसे, ये जो मैंने डायलॉग लिखा है ऐसे ही लिखना है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A हैविंग वेलोसिटी इतना विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट B हैविंग वेलोसिटी इतना। तो सबसे पहले अगर हम इस वाले सवाल का जवाब दें, सबसे पहले अगर हम इस वाले सवाल का जवाब दें कि अगर हम लिखना चाहते हैं क्या, वेलोसिटी ऑफ कार A विथ रिस्पेक्ट टू कार B बराबर गाड़ी A की रफ्तार गाड़ी B के रिस्पेक्ट में। इस वाले डायलॉग में आप कौन सी वाली गाड़ी में बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हो, वापस मैं पढ़ के बताता हूं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, मैं वापस बताता हूं तुम लोग को, ठीक है। वापस ध्यान से समझना। वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, इसका यह मतलब है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A हैविंग वेलोसिटी VA विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट B हैविंग वेलोसिटी VB। तो अभी आपने जब ऐसा लिखा तो यही चीज मैंने शॉर्ट में लिखी है, वेलोसिटी गाड़ी A की किसके रिस्पेक्ट में, B के। तो सवाल यह है कि आप कौन से गाड़ी में बैठ के किसको ऑब्जर्व कर रहे हो। हम B में बैठ के A की वेलोसिटी ऑब्जर्व करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यह है आपको समझना, वेलोसिटी ऑफ गाड़ी A, यानी कि आप गाड़ी A की वेलोसिटी ऑब्जर्व करेंगे, पर आप किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, B के रिस्पेक्ट में। मतलब आप किधर बैठे हुए हैं, आप गाड़ी B में बैठे हुए हैं और आप A को देख रहे हैं। अगर मैंने ऐसे लिखा तो इसका मतलब होगा वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। अब सवाल ये उठता है आप किधर बैठे हो और किसको ऑब्जर्व कर रहे हो। हम A में बैठे हैं और B की वेलोसिटी
ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहले तो क्या ये चीज और ये चीज आपको समझ में आ रही है? लिखने का तरीका क्या है और आप कर क्या रहे हो, ये बात सबको समझ में आ रही है? क्लियर है? हाँ या ना? एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग कि इसका मतलब क्या है, ये चीज का मतलब क्या है कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी या वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसका मतलब पहले समझना पड़ेगा। अंग्रेजी तो लिख दिया, अंग्रेजी का असली मतलब यह है कि आप किसी और गाड़ी में बैठ के किसी और गाड़ी की वेलोसिटी को जज करेंगे। ठीक है? ये सारी चीज समझने के पहले, इसके आंसर्स बताने के पहले रियलिटी देखते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी टॉपिक की रियलिटी देखते हैं। ठीक है? एक्चुअल में जब भी कोई बंदा किसी की वेलोसिटी को ऑब्जर्व करता है, जब भी कोई बंदा किसी की वेलोसिटी को ऑब्जर्व करता है, तो वो बंदा रेस्ट पे होना चाहिए, तब असली वेलोसिटी बताई जा सकती है। वापस मैं रिपीट करता हूं, अगर आप किसी की वेलोसिटी को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, है ना, क्या करना चाहते हैं? आप किसी वेलोसिटी को ऑब्जर्व करना चाहते हैं। फॉर वेलोसिटी ऑब्जर्वेशन द velocity is always measured with respect to a object at rest। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है जरा मैं आपको समझाता हूं। ठीक है? अच्छी तरह से मेरी बात को समझना। रिलेटिव वेलोसिटी ये नहीं है, ये असलियत बता रहा हूं मैं आपको। अगर आपको रियलिटी में किसी बंदे की वेलोसिटी को ऑब्जर्व करना है या मेजर करना है, तो आप उसको किसी रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट के साथ मेजर करेंगे। एग्जाम्पल देता हूं तो आपको बात समझेगा, तब आपको समझेगा कि रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर झोल कितना बड़ा है। रिलेटिव वेलोसिटी का टॉपिक का इंपॉर्टेंस समझने के लिए पहले आपको असलियत समझनी पड़ेगी। रिलेटिव वेलोसिटी साइड में रख दो, असलियत पहले समझो। ठीक है? एग्जाम्पल नंबर 1, अगर एक रेस ट्रैक है जिसपे हमें यह पता करना है कि यह गाड़ी ने कितने फास्ट रफ्तार से ये रेस ट्रैक पे दौड़ रही है, तो आपने अगर नोटिस किया होगा तो यहां पे एक आदमी एक लेजर गन लेके खड़ा रहता है, ऐसा ऐसा पॉइंट करता है रेस ट्रैक की तरफ। यू मस्ट हैव सीन द वीडियोस। लेजर गन का इस्तेमाल होता है किसी भी गाड़ी की रफ्तार, आजकल ट्रैफिक पुलिस भी यही यूज करती है। अगर आप हाईवेज पे जाएंगे तो हाईवेज पे या कहीं पे भी रोड्स पे ट्रैफिक पुलिस वालों के पास लेजर गन्स होती हैं। उस लेजर गन से, स्पेशली एक्सप्रेस हाईवे पे होता है, एक्सप्रेस हाईवे पे किसी भी गाड़ी की रफ्तार कितनी है वो पता करने के लिए लेजर गन का इस्तेमाल किया जाता है। तो लेजर गन हाईवे पे एक पर्टिकुलर जगह पे लगा दी जाती है। ये जो लेजर गन है, दिस लेजर गन इज एट रेस्ट, दिस इज लेजर गन, और इसके सामने से कोई भी गाड़ी भाग के निकलती है तो ये लेजर गन उसकी रफ्तार रिकॉर्ड कर लेती है। तो इस गाड़ी की रफ्तार आपने मेजर किसके हिसाब से की? इस लेजर गन के हिसाब से की जो रेस्ट पे था। फॉर वेलोसिटी ऑब्जर्वेशन द वेलोसिटी इज ऑलवेज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। यहां पे वो ऑब्जेक्ट कौन है? यहां पे वो ऑब्जेक्ट लेजर गन है जिसके रिस्पेक्ट में गाड़ी की रफ्तार बताई जा रही है। और ये सबसे असली वाली रफ्तार आई है, मतलब जितनी पे गाड़ी चल रही थी सच में उतनी ही रफ्तार ये लेजर गन हमें बताइए। बट इस एग्जाम्पल को सुन के आपको ऐसा फीलिंग नहीं आया होगा कि सर इसमें इतना इंपॉर्टेंट क्या है? कॉमन सेंस वाली बात है इसमें। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट समझाता हूं। एग्जाम्पल नंबर 2 में इंपॉर्टेंट समझ में आएगा। अब ये इंपॉर्टेंस आपको तभी समझ में आएगा जब आपने ये रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा।
तब जाके आपको ये चीज समझ में आएगी। दिस इज अ ट्रेन, क्रिश रियल टाइम कैमरास भी होते हैं, ठीक है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल टाइम कैमरास एंड लेजर गन, जिससे हर एक कार के ऊपर कैमरा फोकस करके उसकी वेलोसिटी नाप लेता है, ठीक है। ट्रेन टॉप व्यू दिखा रहा हूं, ऊपर से ट्रेन दिखा रहा हूं, ये ट्रेन की खिड़कियां हैं, ठीक है। ये उसके बाजू में दूसरी ट्रेन, दिस इज ट्रेन नंबर 2। यहां पे है प्लेटफॉर्म और यहां पे है प्लेटफॉर्म, दो प्लेटफॉर्म के बीच में दो ट्रेन्स। अब मुझे नहीं पता कितने लोगों के साथ ये हुआ है, बट अगर आप एक्सपीरियंस करेंगे तो समझिए, अगर आप यहां पे बैठे हैं, इस वाली खिड़की पे आप बैठे हुए हैं, ठीक है, और सडनली ट्रेन स्टार्ट हो जाती है और आपको ये पता ही नहीं चलता कि आपकी ट्रेन स्टार्ट हुई है कि बाजू वाली ट्रेन स्टार्ट हुई है। कितने लोगों ने ये चीज एक्सपीरियंस किया है? रियल लाइफ की बात कर रहा हूं, एकदम रियल लाइफ एग्जांपल लिया है मैंने, एकदम रियल लाइफ एग्जांपल लिया है। ट्रेन में बैठे हो, इस तरफ वाली खिड़की के पास बैठे हो, वो खिड़की ये ट्रेन के पास है, जब दोनों में से कौन सी ट्रेन चालू हुई है अपने को पता ही नहीं चलता है। जिन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया, ट्रेन चालू होने का इंतजार करें, अब तो दिसंबर के बाद ही होगी। क्या है ये चीज, ये क्या है? अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर खिड़की के बाजू में तुम देखते हो और तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम्हारी ट्रेन चालू हुई है कि बाजू वाली ट्रेन चालू हुई है, बराबर है, तो तुम इसका एक्सपीरियंस कैसे लेते हो? तुम रियलिटी कैसे पता करते हो? तुम्हें कैसे पता करते हो कि तुम्हारी ट्रेन चालू हुई कि बाजू वाली ट्रेन चालू हुई? मैं तुम्हें तरीका बताता हूं। तुम ना बाजू वाले खिड़की से प्लेटफॉर्म पे प्लेटफॉर्म पे तुम किसी स्टॉल को, तुम किसी इलेक्ट्रिक पोल के खंबे को पकड़ लेते हो, तुम्हारी आंखों से जाके नहीं पकड़ लेते हो, ऐसे नहीं कि भाग भाग के जाके उसको पकड़ लिया, तुम्हारी आंखें उस पर टिका लेते हो। किस पे टिका लेते हो? कोई स्टॉल हो सकता है, कोई इलेक्ट्रिक पोल हो सकता है, तुम किसी ऐसी चीज को अपने आंखों से पकड़ते हो जो रेस्ट पे हो, राइट? एनीथिंग विच इज एट रेस्ट on the platform, your eyes are on that thing. If that thing moves, then your train is moving, and if that thing is stagnant in front of your eyes, that means your train is not moving, the other train is moving. Did you see what did you just do? Real life में देखा तुमने अभी क्या किया? For velocity observation, or velocity is always measured with respect to an object at rest. तुमने ये पता लगाया कि नहीं लगाया कि किस कौन सी गाड़ी चल रही है? भले ही तुमने वेलोसिटी मेजर नहीं की हो, भले ही तुमने वेलोसिटी को मेजर नहीं किया हो, पर तुमने ऑब्जर्व तो किया ना कि कौन सी गाड़ी चल रही है और कौन सी गाड़ी नहीं चल रही है। बेटा कोई सोते हुए मिल गया, मैंने मुंह तोड़ देना है आज, मैंने मोबाइल में से घुस के मारना है आज। बेटा इस ट्रेन में बिठा के तुमको काला पानी भेज दूंगा, सबकी आंखें खुली होनी चाहिए। A very very important topic we are understanding. Go to the textbook and just see this topic is finished in 2 paragraphs. खत्म। इस फॉर्मूले के अलावा
टेक्स्ट बुक में कुछ भी नहीं लिखा, मेरी बात पे यकीन नहीं आता, टेक्स्ट बुक होगी, खोल के देख लेना, कुछ नहीं लिखा, इसके अलावा टेक्स्ट बुक में कुछ नहीं लिखा। मैं भी वही कर सकता हूं, मैं इधर इतना पढ़ा के निपटा के निकल सकता हूं, पर व्हाई आई एम गिविंग योर नॉलेज, बिकॉज आई नो रिलेटिव वेलोसिटी में तुम्हें रियल लाइफ एक्सपीरियंस ज्यादा इंपॉर्टेंट, तब ये टॉपिक समझ में आता है। वरना ये फॉर्मूला बेसिस पे तो कोई भी समझा देगा, उसमें क्या है, वीए माइनस वीबी, और अगर मैं ऐसा लिखना चाहता हूं वीबी माइनस वीए, खत्म हो गया, 2 लाइन का तो ये टॉपिक है, खत्म हो गई बात। प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड, जब भी आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हो, आपने जो किया वो आपने फिजिक्स का सबसे बेसिक चीज इस्तेमाल किया। आपने वेलोसिटी ऑब्जर्वेशन के लिए एक ऐसे ऑब्जेक्ट को पकड़ा जो रेस्ट पे है। अब तुम्हें समझ में आया होगा कि लेजर गन वाले एग्जाम्पल का इंपॉर्टेंस क्या है। क्या लेजर गन रेस्ट पे है? हां, जब कोई चीज रेस्ट पे है तभी वो सामने वाली की ट्रू वेलोसिटी को ऑब्जर्व कर सकता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप सामने वाले की रिलेटिव वेलोसिटी ऑब्जर्व कर रहे हो। रिलेटिव वेलोसिटी कब ऑब्जर्व कर रहे हो? आप भी मूव कर रहे हो, वो भी मूव कर रहा है, तो वो उसकी ट्रू वेलोसिटी नहीं है, वो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी है। देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वेलोसिटी एंड रिलेटिव वेलोसिटी। समझा? ये ट्रेन वाला एग्जांपल ट्रैफिक जैम में हो सकता है, बसेस में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, बट ट्रेन में सबसे बेहतर तरीके से एक्सपीरियंस किया जा सकता है। ठीक है ना? समटाइम्स ऐसा होता है कि ट्रेन में झटका भी नहीं लगता, या आपका ध्यान नहीं है कि झटका लगा कि नहीं लगा, एंड यू माइट एक्सपीरियंस दिस थिंग। क्लियर 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 क्लियर? सब लोग को समझ में? गिव मी यस और नो ऑफ दिस, गिव मी यस और नो ऑफ दिस। एनी डाउट्स? डन है? केदार, नाम को रीनेम करना है, कितनी बार बोला है अपना नाम, उसके आगे आपके मोबाइल का लास्ट का 4 डिजिट। अमन। डन। एग्जाम्पल नंबर 3, इसी से मिलता जुलता एग्जाम्पल, ध्यान से बात को समझना, मिलता जुलता है। सपोज कीजिए कि आप एक कार में ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, अगेन द टॉप व्यू ऑफ द कार, और आपको यह पता करना है कि कार, श्रुति आपका ध्यान है कि नहीं है लेक्चर में? आर यू पेइंग अटेंशन इन द लेक्चर और नॉट? Did I just said that I'm not talking about relative velocity? I am talking about something different. क्या मैंने ये बोला? क्या मैंने ये बार बार बोला कि we are observing true velocity, we are not observing relative velocity right now? Did I say this thing? relative velocity को समझने के लिए सबसे पहले true velocity क्या होती है वो समझनी पड़ेगी। Did I just say कि true velocity के लिए एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे होना पड़ेगा? Did I just say relative velocity को थोड़ी देर के लिए साइड में रख लो? बराबर है श्रुति? ध्यान है ना पक्का? रिलेटिव वेलोसिटी को समझने के लिए सबसे पहले ट्रू वेलोसिटी समझना बहुत जरूरी है। इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी थोड़ा आपके दिमाग में डाल के उसको साइड में कर दिया, थोड़ी देर में वापस लाऊंगा। पहले थोड़ा और ट्रू वेलोसिटी के बारे में समझ रहे हैं। ट्रू वेलोसिटी का मतलब है एक किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे रख के दूसरे वाले को नापो, इसको ट्रू बोलते हैं। आ रही बात समझ में? एग्जाम्पल नंबर 3 में और एक चीज एक्सपीरियंस करेंगे। आपकी कार चल रही है और आपकी कार किस दिशा में जा रही है आपको पता ही नहीं है। समझो आप कार में सो गए एंड यू डोंट नो वेयर योर कार इज एक्चुअली मूविंग। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी गाड़ी कौन से दिशा में मूव करे? यू विल बी लाइक कि सर क्या बात कर रहे हो, कार जब चलती है पता चलता है सीधी चल रही है। इसमें क्या पता लगाने वाली चीज है? बहुत पता लगाने वाली चीज है। मैं आपको बताता हूं क्या पता लगाने वाली चीज। समटाइम्स व्हाट पीपल डू, दिस पीपल डू इन ट्रेन ऑल्सो, ट्रेन में भी लोग करते हैं, क्योंकि ट्रेन में लोग आमने सामने बैठे होते हैं। whenever you are sitting आमने सामने, it's very difficult to point out where the train is moving. हाँ, अगर ट्रेन की रफ्तार
बढ़ती घटती है तो आपको एक झटका लगेगा, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि ट्रेन कहां मूव कर रही है। पर अगर ट्रेन बहुत स्मूथ मूव कर रही है, जैसे हमारे इंडिया में कुछ ट्रेन्स हैं जो इतनी स्मूथ मूव करती है कि आपको पता भी नहीं चलेगा किधर डायरेक्शन में मूव कर रही है, इतनी स्मूथ मूव करती है। वन ऑफ द टॉप क्लास ट्रेन्स लाइक राजधानी या शताब्दी या फिर दुरंतो एक्सप्रेस में अगर आप बैठ गए तो आपको एक एक्सपीरियंस होगा, इतनी स्मूथ मूव करती है, जब वो अपनी मिड रेंज में मूव करती है आपको पता भी नहीं चलेगा गाड़ी किधर जा रही है या गाड़ी चल भी रही है कि नहीं चल रही। व्हाट इज द टेक्निक हियर इज दैट आप अपनी गाड़ी से या फिर आप अपनी ट्रेन से, आप कुछ भी ले सकते हो, आप खिड़की के बाहर देख के वापस एक पेड़ को पकड़ लो, ट्री को पकड़ लो, जैसे आपने यहां पे प्लेटफॉर्म में पकड़ा था। सेम एग्जांपल है, एग्जैक्टली सेम एग्जांपल है, कुछ एग्जांपल में फर्क नहीं है। बस यहां पे हमने क्या समझा, कौन सी ट्रेन चालू हुई या नहीं हुई वो एक्सपीरियंस किया। यहां क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अगर ये पेड़ पीछे की तरफ जाते हुए दिखाई दिया, इसका मतलब तुम्हारी ट्रेन आगे की तरफ जा रही है। और अगर ये पेड़ आगे की तरफ जाते हुए दिखाई दिया, इसका मतलब तुम्हारी ट्रेन पीछे की तरफ जा रही है। क्या तुमने एक्सपीरियंस किया, डिड यू एक्सपीरियंस दिस थिंग, कि जब तुम किसी पेड़ को देखते हो तो वो पेड़ तुम्हारे रिस्पेक्ट में पीछे की तरफ जा रहा है और तुम्हारी गाड़ी आगे की रिस्पेक्ट में जा रही है। पर ट्रू ट्रू क्या है, रियलिटी क्या है, क्या ये पेड़ सच में मूव कर रहा है? इज दिस ट्री रियली मूविंग? नो, इट इज नॉट मूविंग, दिस ट्री इज एट रेस्ट। ये जो ट्री है ये एट रेस्ट है, ये मूव नहीं कर रहा है। The point to be noted is the tree is not moving, but you feel like the tree is moving. But tree rest पे, you feel like कि ट्री पीछे की तरफ जा रहा है। ट्री पीछे की तरफ नहीं जा रहा, तुम आगे की तरफ जा रहे हो। सो जब आप ट्रू वाले की बात करते हो तो यह बात हरदम देखना कि आपको ऑब्जेक्ट एट रेस्ट के रिस्पेक्ट में चीजें देखनी है। परंतु रिलेटिव वेलोसिटी के टॉपिक में आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि रिलेटिव वेलोसिटी में दोनों लोग मोशन में हैं। यहां पे क्या हो रहा था, लेजर गन रेस्ट पे, गाड़ी मोशन में, प्लेटफॉर्म की चीजें रेस्ट पे, ट्रेन मोशन में, यहां पे ट्री रेस्ट पे, ट्रेन मोशन में। हर एग्जाम्पल में कोई ना कोई बंदा रेस्ट पे है और कोई ना कोई बंदा मूव कर रहा है। यहां पे ऐसा नहीं, यहां पे दोनों बंदे मोशन में, जिससे बहुत बड़ा लफड़ा क्रिएट हो सकता है। और ये लफड़ा मैं आपको इस वाले एग्जाम्पल से समझा के बताता हूं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अगर मैं VAB लिखना चाहता हूं, यानी कि मैं गाड़ी B में बैठा हूं और मैं गाड़ी A को देखता हूं, तो मैं कैसे आंसर लिखूंगा इसका, जरा इसको सॉल्व करके देखते हैं। अगर मैं ये वाला एग्जाम्पल वापस सॉल्व कर रहा हूं, VAB लिखने का स्टाइल ऐसा है। क्या है लिखने का स्टाइल, वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B बराबर कितना आएगा। हाउ मच इज वेलोसिटी ऑफ A, 50, माइनस हाउ मच इज वेलोसिटी ऑफ B, 100, यानी कि आंसर आएगा -50 किलोमीटर पर आवर। प्लीज अंडरस्टैंड, अच्छी तरह से इस बात को अंडरस्टैंड करें। इस एक चीज में इतनी चीजें छुपी हुई हैं कि आप इन सब एग्जाम्पल्स को वाह वाह बोलने लगेंगे, आपको समझ में आएगा कि मैंने ये क्यों दिया। आपको जरा समझाता हूं, लेट मी पेज चेंज। ये होगा मेरा पेज नंबर 4, ये है मेरा एग्जाम्पल नंबर 1 जो मैंने अभी लिखा। गाड़ी की रफ्तार आगे की तरफ जा रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, गाड़ी की रफ्तार आगे की तरफ जा रही है 100 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटा। मैंने VAB निकालने की कोशिश की, यानी कि VA वेक्टर को माइनस किया VB वेक्टर के साथ।
मानी कि 50 को मैंने माइनस किया 100 के साथ, आंसर आया -50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको जरा मैं एक्सप्लेन करता हूं, बिल्कुल ध्यान से समझना। सबसे पहली बात, आप कहां बैठे हो? आप किधर हो? बोलो, आप बी वाली गाड़ी में हो कि आप ए वाली गाड़ी में हो? बोलो, आप किधर बैठे हो? सब लोग का जवाब आना चाहिए। आप किधर बैठे हो? आप बी वाली गाड़ी में बैठे हो कि ए वाली गाड़ी में बैठे हो? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, आप बी वाली गाड़ी में बैठे हो कि ए वाली गाड़ी में बैठे हो? आधे लोग बी बोल रहे हैं, आधे लोग ए बोल रहे हैं। यही तो बात है, यही तो कंफ्यूजन है। आपको यही नहीं समझ रहा कि हम किधर बैठ के क्या कर रहे हैं। इसलिए मैंने ऐसा लिख के दिया है, ताकि कभी जिंदगी में वापस नोट ओपन कर लो तो आपको समझ में आ जाए भाई आप कहां बैठे हो। पहली बात तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ गाड़ी ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इसका मतलब आप बी वाली गाड़ी में बैठे हो और आप ए वाली गाड़ी को ऑब्जर्व कर रहे हो। बात को समझो, आप कहां बैठे हो? आप बी वाली गाड़ी में बैठे हो और आप ए वाली गाड़ी को ऑब्जर्व कर रहे हो। हम ए वाली गाड़ी में नहीं बैठे, हम बी वाली गाड़ी में बैठ के ए वाली गाड़ी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। समझा? अब वापस यहां लिखता हूं, हम बी में बैठ के ए को ऑब्जर्व करेंगे। तो बी वाले कार में बैठने वाले इंसान को ऐसा लगेगा जैसे ए वाली कार की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि बी के रिस्पेक्ट में ए वाली कार पीछे जा रही है। मैंने बहुत बड़ी बड़ी बातें लिख दी, अभी समझो बेटा। तुम्हारी गाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है, तुम किधर बैठे हो? तुम पहले खुद को दिमाग की तौर पे, मतलब मेंटली खुद को तुम बी वाली गाड़ी में बिठाओ, खिड़की वाली सीट पकड़ो, बी वाली गाड़ी में बैठ गए, सब लोग बैठ गए बी वाली गाड़ी में, खिड़की वाली सीट पकड़ लो, लेफ्ट वाले हाथ पे खिड़की वाली सीट पकड़ ली, सब लोगों ने बैठ गए मेंटली बी वाली गाड़ी में, सब लोग बैठ गए। मुंडी घुमाओ, turn your mundi on the left hand side. You understand mundi? Everybody is having a mundi. Turn your mundi on the left hand side. After turning your mundi on the left hand side, you are going to observe the A wali car. You are going to observe the A wali car. Please understand, आपकी गाड़ी की खुद की रफ्तार 100 पे है और सामने वाली पार्टी की खुद की रफ्तार 50 है। अगर आप खुद 100 पे हो और सामने वाली गाड़ी 50 पे है, तो आपको सामने वाली गाड़ी 50 पे नजर आ रही है। वैसे ये एग्जाम्पल में क्या हो गया पता है, ये 50 और 100 माइनस करके आंसर 50 आ रहा है, इसलिए थोड़ा दबा हो सकता है। पर अगर मैं वैल्यूज चेंज कर दूं, समझो अगर मैं इसको 20 मान लूं और ये 100 है, तो आप जब बी में बैठे हो ना, तो आपको ये आपको ये 80 किलोमीटर, 80 नहीं भाई, ये 80 है, ये कितना 20 है, दिस इज 20, दिस इज 20, तो 20 माइनस 100 80 किलोमीटर पर आ रहा है।
तो आप जब बी में बैठे हो ना, आप जब बी में बैठे हो तो आपको ए वाली कार 80 किलोमीटर पर आवर से पीछे जाते हुए दिखाई देगी। उसकी असली रफ्तार कितने की है पता है? असली रफ्तार उसकी 20 की है। 20 पे गाड़ी जा रही है, गाड़ी 20 पे जा रही है, पर आपको वो 80 किलोमीटर पर आवर से पीछे जाती हुई दिखाई देगी, क्योंकि आपकी खुद की गाड़ी 100 पे है। अभी ये वाला एक्सपीरियंस कैसे आता है मैं आपको समझाता हूं। देखो ये अभी मुझे पता नहीं आपने कितना टाइम हाईवे पे बिताया है। एक और एग्जांपल लेके जरा समझाता हूं, बेटर समझ में आएगा, है ना। हाईवे पे टाइम बिताना है और कार की खिड़की से ऑब्जर्व करना है। जितने लोग कार की खिड़की को देखने के लिए मरते हैं, मतलब कार की खिड़की में बैठने के लिए मरते हैं, उन लोग के पास ही ये सब एक्सपीरियंस आते हैं। अगर आप नहीं बैठते हैं तो बैठना चालू कर दो। एग्जाम्पल नंबर 2 जरा मेरा बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना। ये आपकी गाड़ी है जो चल रही है 100 किलोमीटर पर आवर पे। बाजू में और एक गाड़ी आपको ओवरटेक करती है, बट ये वाली गाड़ी आपकी खुद की फैमिली की है। दिस इज फैमिली 1, दिस इज फैमिली 2। तो जब फैमिली 1 को फैमिली 2 ओवरटेक करती है तो हाई करते हुए ओवरटेक करती है, हेलो हाय, यहाँ के बच्चे वहां के बच्चों को हेलो कर रहे हैं, ये बच्चे वहां के बच्चों को, ये हम लोग आगे जा रहे हैं ना, ये सब चालू रहता है ना। तो फैमिली 2 वाला ड्राइवर जो है वो ऐसा पागल की तरह जुप करके नहीं निकलता। वो क्या करता है, धीरे धीरे 110 किलोमीटर पर आवर पे रखेगा वो, है ना, 110 किलोमीटर पर आवर पे रखेगा। तब तक बाय बाय सब हो जाए, है ना, बच्चे लोगों के बीच में बाय बाय सब आराम से हो जाए। पता है बाय बाय क्यों कर पा रहे हो? तुम्हें पता है कि ये वाली गाड़ी इस वाली गाड़ी को बाय बाय क्यों कर पा रही है? तुमको पता है क्या? क्योंकि दोनों गाड़ी के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी है ना, वो 10 किलोमीटर पर आवर की है। समझो बात को, समझो। अगर ये फैमिली 1 है और ये फैमिली 2 है, और अगर आपने वेलोसिटी ऑफ गाड़ी 1 विद रिस्पेक्ट टू गाड़ी 2 निकाला, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ गाड़ी 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ गाड़ी 2। व्हाट डज दैट मीन? 100 माइनस 110 यानी कि माइनस 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? दूसरे वाले गाड़ी में बैठे वाले लोगों को पहले वाली गाड़ी के लोग 10 किलोमीटर से पीछे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 10 किलोमीटर से। एक्चुअल में गाड़ी कितने पे चल रही है? सामने वाली 100 किलोमीटर पे चल रही है, पर तुम्हें सिर्फ 10 किलोमीटर से पीछे हुए जाती है। एंड 10 किलोमीटर पर आवर इज अ वेरी वेरी लेस स्पीड जिसपे तुम बाय बाय कर सकते हो, जिससे तुम बाय बाय कर सकते हो। क्या बोल रहा हूं मैं यहां पे? क्या बोल रहा हूं मैं यहां पे? फैमिली 2 को फैमिली 1 की गाड़ी 10 किलोमीटर पर आवर से पीछे जाते हुए दिखेगी। I hope you understand that you are sitting in family number 2 गाड़ी while writing this. If you write V21, that means you are saying V2 minus V1. That means you are saying 110 minus 100 यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर। तो अब आप कौन सी गाड़ी में बैठे हो? एग्जाम्पल नंबर 2 में आप कौन सी गाड़ी में बैठे हो बताओ मेरे को। एग्जाम्पल नंबर 2 में आप कौन सी गाड़ी में बैठे हो? आप फैमिली 1 में हो कि फैमिली 2 में हो? कौन सी वाली टीम में हो? आप फैमिली वाले 2 में हो। यहां पे आप फैमिली 2 वाली गाड़ी में बैठे हो, अभी आप यहां पे फैमिली 1 वाली गाड़ी में बैठे हो, बराबर है। तो फैमिली 1 को फैमिली 2 की गाड़ी 10 किलोमीटर पर आवर से आगे जाते हुए दिखेगी। एक्चुअल में स्पीड कितनी है? एक्चुअल में स्पीड कितनी है? एक्चुअल में स्पीड फैमिली 2 की 110 है, पर तुम्हें कितनी दिखी? तुम्हें सिर्फ 10 दिखी। नहीं समझ रहा? अबे समझ रहा है क्या? अभी तुम लोग को ट्रिप पे लेके जाओ, मैं इधर बैठता हूं, तुम इधर बैठो, हाय हाय करेंगे, फिर समझ में आएगा क्या? जल्दी बोलो रे। समझा? समझा? गॉट इट है? अरे गॉट इट है? किया है कभी जिंदगी में ऐसा? किया है, बस एक्सपीरियंस नहीं किया होगा ना। बाय बाय तो किया होगा, ऐसा वाला बाय बाय तो किया होगा
है ना, पर उस वक्त तुमने फिजिक्स नहीं लगाया होगा। पर समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात क्या है, क्या सामने वाली गाड़ी 10 पे है? तुम बोल रहे हो फैमिली 1 को फैमिली 2 की गाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे जाते हुए दिखाई दे रही है, पर द रियल वेलोसिटी ऑफ द गाड़ी इज नॉट 10 किलोमीटर पर आवर, द रियल वेलोसिटी ऑफ द गाड़ी इज 110। तो तुम्हारे लिए 10 क्यों है? क्योंकि तुम खुद 100 पे हो ना, तुम खुद 100 पे हो, ये बात भी तो समझो। अगर ये समझा तो एग्जाम्पल नंबर 3 दूंगा, वरना नहीं दूंगा, आगे ही नहीं बढ़ने वाला हूं। अंडरस्टूड है? पक्का? अगर ये समझा तो ही अगला एग्जाम्पल समझेगा, वरना नहीं समझेगा। डन? बहुत ही बढ़िया। चलो अब थोड़ा सिनेरियो करते हैं चेंज। ये था हमारा 5वां एग्जाम्पल। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना। एग्जाम्पल अगला वाला। अब क्या हो रहा है, ये एक रोड है, ये बीच में पेड़ और पौधे के लिए जगह होती है हाईवे में, और ये दूसरा रोड है। ठीक है, ठीक है। तुम्हारी गाड़ी इधर, जिसकी रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा, एक गाड़ी ऑपोजिट दिशा में जिसकी रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा। वी ए बी लिखना है। पहले तो ये सवाल पूछूंगा, वी ए बी लिखते वक्त तुम कौन सी गाड़ी में बैठोगे? जल्दी बताओ, तुम कौन सी गाड़ी में बैठोगे? बेटा अभी कोई गलत गाड़ी में बैठा, इतना मारूंगा ना। सही गाड़ी में बैठो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, तुम लोग ही मेरी जायदाद के मालिक हो। वी आर इन कार बी and we will observe car A. Vector like this. ठीक है, वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर। गाड़ी ए की रफ्तार कितनी? 60 माइनस गाड़ी बी की रफ्तार कितनी? -60। समझो, वेक्टर को माइनस कर रहे हो। गाड़ी बी तुम्हारे ऑपोजिट दिशा में गई, गाड़ी ए और गाड़ी बी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट दिशा में जा रही है, तो ये माइनस साइन आएगा। ये माइनस तो पहले से फॉर्मूले में है। ये माइनस साइन क्यों डाला? बिकॉज बोथ द वेलोसिटीज आर ऑपोजिट टू ईच अदर। इसका मतलब वी ए बी वेक्टर इज कमिंग आउट टू बी 120 किलोमीटर पर आवर। बात को समझो, बात को समझो। जब तुम बी वाली गाड़ी में बैठे हो तो तुम्हें ए वाली गाड़ी जुब करके जाती हुई दिखाई देगी, जुब। तुम्हें ऐसा लगेगा बहुत फास्ट चला रहा है बे, तुम्हें ऐसा लगेगा बाजू वाली लेन में गाड़ियां बहुत फास्ट जा रही है। अबे फास्ट नहीं जा रही, जितने तुम चला रहे हो उतने पे जा रही है। तुमको ऐसा लग रहा है कि फास्ट जा रही है क्योंकि तुम खुद 60 किलोमीटर पर आवर से इधर भाग रहे हो और वो लोग 60 किलोमीटर पर आवर से इधर भाग रहे हैं, तो तुमको वो लोग 120 पे निकलते हुए दिखाई देंगे, पर एक्चुअली वो लोग 60 पे हैं। कभी तो हुआ होगा, कभी तो हुआ होगा हाईवे पे, कभी तो हुआ होगा, कभी तो ये एक्सपीरियंस किया होगा। तुम्हें बाजू वाली लेन की गाड़ियां जुब 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 जाते हुए दिखाई देती है, तुमको लगता है बहुत फास्ट चला रहे बे। अबे फास्ट नहीं चला रहे, फास्ट नहीं चला रहे। वो नमूने लोग भी 60 पे हैं, तुम भी 60 पे हो, तुमको 120 पे दिख रहे हैं। सर हम ए में बैठना चाहते हैं सर, सर वी वांट टू सिट इन कार ए। सर बैठो, ले लो बैठो। वी
are in car A and we will observe car B. सोच के देखिए, VBA वेक्टर, तो तुम्हें VB करना पड़ेगा माइनस VA करना पड़ेगा, पर लिखते समय ध्यान देना, लिखते समय ध्यान देना, VB कितना है 60 माइनस VA कितना है माइनस 60, 120 किलोमीटर पर आवर। मजे की बात यह है कि तुम सामने वाले को गालियां देते हो बहुत फास्ट चला रहा है, तुम्हें यही नहीं पता सामने वाला तुमको भी गालियां दे रहा है कि तुम बहुत फास्ट चला रहे हो, पर एक्चुअल में दोनों फास्ट नहीं चला रहे हो, बोथ आर एट एक्चुअली 60 किलोमीटर पर आवर। बट दोनों को ऐसा लगता है कि दोनों 120 पे जा रहे हैं, लगने के लिए ऐसा लगता है जुब 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 जुब, बट एक्चुअल में दोनों सेम स्पीड पे। नहीं आ रहा समझ में? देख रहे हो रिलेटिव वेलोसिटी का कमाल, देख रहे हो? सिर्फ ऐसी नहीं है रिलेटिव वेलोसिटी, पढ़ लिया बस VA माइनस VB हो गया रिलेटिव वेलोसिटी। रियलिटी देखो, रियलिटी। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है सबको बात समझ में आ रही है? ओ जी मैं क्या बढ़िया, ठीक है आगे बढ़े, आगे बढ़े, तैयार अगले एग्जाम्पल के लिए, है ना? और एक एग्जाम्पल, जितनी सिचुएशंस हो सकती हैं सब एनालिसिस कर लो, बस बाद में क्या है, फिर तो नल्लू बंजू काम है, खाली फॉर्मूले वार्मूले लगाने हो तो हम कर ही लेंगे। बहुत ही बढ़िया, अगला एग्जाम्पल बहुत ही बढ़िया। आप बैठे हो एक गाड़ी में, मैं जब भी गाड़ी बनाता हूं मैं टॉप व्यू बनाता हूं, ठीक है? टॉप व्यू, गाड़ी भाग रही है 100 किलोमीटर पर आवर। ये है ड्राइवर भाई साहब जो गाड़ी चला रहे हैं, उनके बाजू में उनके दोस्त बैठे हैं, बस दो ही लोग गाड़ी में हैं, पीछे खाली बड़ी गाड़ी, कोई टेंशन नहीं, अमीर लोग हैं हम लोग, बहुत बड़ी गाड़ी बना रहे हैं। पता है क्या तुम्हें, अगर इस बंदे का नाम A है और इस बंदे का नाम B है, तो 10 बजे A वाले ने B को देखा और B वाले ने A को देखा। गाड़ी चल रही है ना, गाड़ी चल रही है, गाड़ी क्या हो रही है, चल रही है, ठीक है? 10 बजे ना A वाले ने B को देखा, B वाले ने A को देखा। क्या तुमने रियलिटी में अज्यूम कर लिया कैसे हुआ होगा? समझो दो आजू बाजू में लोग बैठे, इसने मुंडी इधर घुमाया, इसने मुंडी इधर घुमाया, तो 10 बजे A वाले ने B को देखा, B वाले ने A को देखा। मैं गाड़ी के अंदर बैठे हुए दो लोगों की बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पे दो अलग अलग गाड़ियों की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट गाड़ीज, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम पर्सन सिटिंग इनसाइड अ सेम कार। तो दोनों ने 10 बजे एक दूसरे को देखा, ए ने बी को देखा, बी ने ए को देखा। तुम्हें पता है क्या, 10 बजे ए वाला बंदा बी के सामने बैठा था और बी वाला बंदा ए के सामने बैठा था, दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए। 10:10 पे ए वाले बंदे ने बी को देखा, बी वाले ने ए को देखा, अभी भी दोनों एक दूसरे के आजू बाजू में बैठे हैं। 10:30 बजे ए ने बी को देखा और बी ने ए को देखा, तो भी दोनों एक दूसरे के आजू बाजू बैठे। और आप सोच रहे हो सर क्या चल रहा है, ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे के आजू बाजू बैठेंगे ना? नहीं नहीं, गाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है। गाड़ी कितने पे चल रही है पता है? गाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अगर तुमने बाहर खड़े होके, कोई बंदा गाड़ी के बाहर खड़ा है, रेस्ट पे खड़ा है, और वो गाड़ी को देखता है, तो तुम्हें पता है क्या, उसको वेलोसिटी ऑफ कार 100 किलोमीटर पर आवर पे नजर आएगी, उसको वेलोसिटी ऑफ ए
100 किलोमीटर पर आवर पे नजर आएगा, उसको वेलोसिटी ऑफ बी भी 100 किलोमीटर पर आवर पे नजर आएगा। किसको? इस वाले बंदे को। किस वाले बंदे को? जो बाहर से रेस्ट पे खड़े होके देख रहा है। अगर गाड़ी 100 की रफ्तार से जा रही है तो अंदर बैठे हुए लोग भी 100 की रफ्तार से जा रहे हैं। पर तुम्हें पता है क्या? तुम्हें पता है क्या? अंदर बैठे वाले लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हैं। velocity of A with respect to B is 0 and velocity of B with respect to A is 0. रियलिटी और रिलेटिव में फर्क देखो। दिस इज ट्रू, दिस इज रिलेटिव। मैं ये जो एग्जाम्पल देने वाला था वो ये एग्जाम्पल है कि टाइम बढ़ रहा है पर दोनों एक दूसरे के आजू बाजू में, मतलब दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हैं। बात को समझो, बात को समझो। क्या बोला मैंने? ए वाले बंदे की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में 0 और बी वाले बंदे की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में 0। कैलकुलेट करके देख सकते हो। 100 माइनस 100 0 आएगा, 100 माइनस 100 0 ही आएगा, करके देख लो। पर ये रिलेटिव है। ट्रू में क्या होगा? बाहर खड़े होके देखो ना, गाड़ी के बाहर खड़े होके देखो। अगर तुम गाड़ी के बाहर खड़े होके देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा गाड़ी 100 पे जा रही है, दोनों के दोनों बंदे भी 100 पे जा रहे हैं। क्लियर? वन मोर एग्जांपल। गाड़ी में अंदर बैठे हुए सारे लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट में रेस्ट पे होंगे। बस इतने एग्जांपल्स आप लोगों के लिए काफी हैं अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी नाम की चीज समझना चाहते हैं तो। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कहां बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप कहां बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हो। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है, आप जहां बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हो क्या वो चीज रेस्ट पे है कि वो चीज भी मूव कर रही है। अगर आप गाड़ी के बाहर बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हो पर बाहर आप खुद मोशन में हो तो रिलेटिव हो जाएगा। आप कहीं बैठो, गाड़ी के अंदर बैठो, गाड़ी के बाहर बैठो, पर यह भी चीज देखो कि आप रेस्ट पे हो कि आप ऑब्जर्व करने वाला इंसान रेस्ट पे होना चाहिए, तो ट्रू। अगर ऑब्जर्व करने वाला इंसान भी मोशन में है तो रिलेटिव। अब एक न्यूमेरिकल हो जाए फटाफट, मजा नहीं लाइफ। अब डायरेक्टली टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल करने में क्या मजा आता है कि देखने में मजा आता है कि इतने देर से जो कंसेप्ट बकवास कर रहे थे क्या वो हमें रियलिटी में समझ में आएगा अगर आप न्यूमेरिकल में देखना चाहें तो। 8वां पेज, एग्जाम्पल 3.6, छोटा सा न्यूमेरिकल, बढ़िया न्यूमेरिकल, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। एन एरोप्लेन इज ट्रैवलिंग नॉर्थवर्ड्स with a speed of 300 kilometers per hour with respect to earth। देखा? देखा? एरोप्लेन की स्पीड बताता है, विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ बताता है। अर्थ के रिस्पेक्ट में 300 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से एरोप्लेन मूव कर रहा है। ठीक है? वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना है? 300 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद क्या बोला? When wind is blowing east to west at a speed of 100 kilometer per hour, velocity of wind is 100 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल क्या पूछता है? What is the velocity of aeroplane with respect to wind? Velocity of aeroplane with respect to wind। क्वेश्चन में दम देखो। जब उसने तुम्हें स्टार्टिंग में एरोप्लेन की वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में बताई तो एरोप्लेन के हिसाब से अर्थ रेस्ट पे है कि नहीं है? बराबर है कि नहीं? एरोप्लेन मूव कर रहा है, अर्थ इज एट रेस्ट और नॉट? यस, अर्थ इज एट रेस्ट। मतलब ये चीज ट्रू हो गई, ट्रू वेलोसिटी दी है उसने आपको। पर निकालने के लिए क्या बोल रहा है? निकालने के लिए रिलेटिव बोल रहा है। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है पता करो एरोप्लेन की वेलोसिटी विंड के रफ्तार के हिसाब से कितनी है, पर विंड तो मूव कर रही है तो रिलेटिव हो गई ना।
क्वेश्चन समझा? एवरीबडी हैज अंडरस्टूड द क्वेश्चन? अबे हाँ या ना बोल दो। पक्का? हाँ हाँ, आप अर्थ में ही बैठे हो, आप अभी अर्थ में हो। आप अर्थ में जब होते हो तो अर्थ आपके लिए रेस्ट पे होता है। अगर आप मून पे जाके अर्थ को देखोगे तो अर्थ घूम रहा है, पर अर्थ पे बैठे हुए कभी आपको लगा कि अर्थ घूम रहा है? डिड यू फील द अर्थ इज मूविंग इफ यू आर इनसाइड द अर्थ? नो। आप माउंट एवरेस्ट के सामने जाके खड़े हो जाओ, माउंट एवरेस्ट मूव कर रहा है क्या? टेल मी। गो एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ माउंट एवरेस्ट, इज द माउंट एवरेस्ट मूविंग? नो। बट गो ऑन द मून एंड सी द माउंट एवरेस्ट, इज द माउंट एवरेस्ट मूविंग? यस। क्यों? क्योंकि जब मून से आप माउंट एवरेस्ट को देखोगे तो अर्थ घूम रहा है, तो माउंट एवरेस्ट भी घूम रहा है। इसलिए मैंने आपको ये गाड़ी वाला एग्जांपल दिया। इस गाड़ी वाले एग्जांपल को हल्के में मत लो। ऐसा मत समझा अरे क्या था 10 बजे बाजू में बैठा है, 10:30 भी क्या बाजू में तो बैठेगा। अबे बहुत बड़ी चीज बोली मैंने। अभी कैसे आधे लोग को क्लिक हुआ कि सर अर्थ कैसे रेस्ट पे हो सकता है? अभी मेरे को एक बात बता, एरोप्लेन किधर है? अर्थ में। अर्थ किधर है? अर्थ में। तो अगर गाड़ी के हिसाब से सोचोगे तो दोनों आदमी गाड़ी के अंदर है, तो एरोप्लेन भी अर्थ में है और अर्थ भी अर्थ में है, तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देखे जाएंगे कि नहीं देखे जाएंगे? तो अर्थ रेस्ट पे है और एरोप्लेन की रफ्तार अर्थ के हिसाब से बता रहे हो। नहीं समझा? नहीं समझा? अर्थ रेस्ट पे है ये यकीन आ रहा है? अगर तुम अर्थ पे बैठे हो तो, अगर तुम अर्थ पे बैठे हो तो अर्थ रेस्ट पे है। अगर तुम अर्थ पे बैठे हो तो अर्थ रेस्ट पे है। अबे अगर तुम अर्थ पे बैठे हो तो अर्थ रेस्ट पे है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ठीक है। हाँ, चलिए अब क्या कर सकते हैं? अब क्या कर सकते हैं? इसको जरा सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल ध्यान से देखो। सिंपल है, एकदम सिंपल है। ठीक है, एकदम सिंपल। वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड फाइंड करना है, बराबर। अगर मैं नॉर्मल फॉर्मूला लिखूंगा तो नॉर्मल फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड। यही सिखा है ना? नॉर्मल फॉर्मूला तो यही सिखा है। इससे ज्यादा तुमको क्या पता है? अभी तक से तुमने यही तो किया है। वेलोसिटी ऑफ 1 2 होता था, तो वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2 बराबर। फिर तुमको अगर 2 1 करना होता तुम कैसे करते थे? वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ 1, बस यही करते थे। और क्या कर रहे हो? पर तुम्हें पता है क्या? तुम्हें पता है क्या? जब तुम ये लिखते थे तो तुम क्या लिखते थे तुम्हें पता है? इतने एग्जाम्पल्स मैंने तुमसे करवा दिए, मैंने तुम्हें इतने एग्जाम्पल्स करवा दिए। तुम्हें पता है क्या, जब तुम यहां पे ये सब्स्टिट्यूशंस करते थे तो तुम्हें पता है कि तुम कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते थे? ये क्या है? क्या है ये? पता है ये सब क्या है? ये ट्रू वैल्यूज थी। असली में गाड़ी 60 पे मूव कर रही है, असली में गाड़ी 60 पे मूव कर रही है, पर तुम्हें 120 पे दिखाई दे रही है। असली में गाड़ी 60 पे मूव कर रही है, असली में गाड़ी 60 पे मूव कर रही है, पर तुम्हें 120 पे दिखाई दे रही है। जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने यहां पे लिए हैं, असली में फैमिली वाली गाड़ी 100 पे मूव कर रही है, असली में फैमिली वाली गाड़ी 100 पे मूव कर रही है, पर तुम्हें 10 पे दिखाई दे रही है। जो भी वैल्यूज तुम यहां पे पुट करते हो वो सारी की सारी वैल्यूज ट्रू होती है। ट्रू। असली में गाड़ी 100 पे है, तुम्हें 10 पे दिख रही है। अगर मुझे इस क्वेश्चन में ए पुट करना है, मतलब मुझे क्या पुट करना है? व्हाट आई हैव टू सब्स्टिट्यूट? आई हैव टू सब्स्टिट्यूट द ट्रू वैल्यू ऑफ एरोप्लेन वेलोसिटी। व्हाट आई हैव टू सब्स्टिट्यूट हियर? यहां पे क्या मुझे सब्स्टिट्यूट करना है? मुझे सब्स्टिट्यूट करना है ट्रू वैल्यू ऑफ
विंड वेलोसिटी। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? इतने एग्जाम्पल्स क्यों दिए गए? ताकि आप ये एक्सपीरियंस कर सको कि हाँ यार, असली में गाड़ी तो 60 पे चल रही थी और मैं ट्रू वैल्यू पुट करके रिलेटिव वैल्यू निकालता था। क्या ये बात सब लोग को एक्सपीरियंस हो रही है? क्या ये एग्जाम्पल देख लो, आपको खुद को समझ में आ जाएगा। क्या गाड़ियां सच में 100 और 110 पे चल रही थी? आपने यहाँ पे 100 और 110 पुट किया कि नहीं किया? असली में गाड़ी 100 और 110 पे चल रही है और ट्रू वैल्यू पुट करके आप रिलेटिव वैल्यू निकालते हो। क्या ये बात एवरीबॉडी अंडरस्टूड कर रहे हैं? क्या ये बात सब लोग अंडरस्टूड कर रहे हैं कि आप ट्रू वैल्यू का इस्तेमाल करके रिलेटिव वैल्यू निकालते थे? हाँ या ना? गॉट इट है? गॉट इट है? तुम्हें पता है क्या? तुम्हें पता है तुम्हारे पास ये नहीं है और तुम्हारे पास ये भी नहीं है। व्हाट डज ट्रू वैल्यू ऑफ एरोप्लेन मीन्स? तुम्हारे पास जो चीज है वो एरोप्लेन की वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में है। तुम्हारे पास विंड की वेलोसिटी है, पर कौन सी है हमें नहीं पता। विंड की वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर बोली गई है बस, और अभी तक से यह भी बाकी है समझना कि अपना एरोप्लेन उड़ रहा है नॉर्थ में और विंड जा रही है ईस्ट टू वेस्ट। यह भी क्वेश्चन में लिखा हुआ था। नेक्स्ट लेक्चर में पूरा देखें। आज भगा भगा के पढ़ाने में मतलब नहीं है। बोलो, समझ में आया? आज का लेक्चर समझ में आया? एरोप्लेन वाले क्वेश्चन से नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करना है। एरोप्लेन वाले क्वेश्चन से नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करना है। आज का लेक्चर सब लोग के दिमाग में क्लियर है? सब लोग गाड़ी में बैठने के लिए तैयार है? तैयार है सब लोग गाड़ी में बैठने के लिए? ऑल ऑफ यू ओके? एक बार सब लोग जरा अपने मुंह दिखाई कर दो। करो जरा मुंह दिखाई। जिस जिसका नाम लूंगा वीडियो ऑफ कर देने का। साई, वीडियो ऑफ करो। ओम सिंह, शिवम जय हिंद, वृष्टि, प्रियंका पवार, कोमल जादव, मयूरी पाटिल, लीना कदम, कपिशा, अंजलि, जसिंता, डिसूजा, श्रुति, दर्शन, सबा, वृष्टि, वृष्टि, आयशा, स्नेहा, दिव्या, केदार, कशिश, संदीप, शिफा, सचिन, विशाल, कक्षा, यश चौधरी, नीलेश मिश्रा, पायल, कोमल यादव, सिद्धि, सुमित, सारंग, विशाल, चिराग बोईर, आदित्य, कर्ण जादव, वृष्टि, वृश्रुति, आपका क्या है? आप बंद कर सकते हो आपका वीडियो। मानस पांडे, जिग्नेश, माही बोयर, कीर्ति भोसले, आदो के नाम ही प्रोनाउंस करने नहीं आ रहे। अरनाज, संतोष, प्रतिभा, यश, अमन, आर्यन, दीक्षिता, शुभम, फिर शाहिला, यश, दिवेश, चंद्र प्रभा थी क्या? चंद्र प्रभा, दीक्षिता, सत्यम, शुभम। बंद कर दो रे। अजिंक्य, दीक्षिता यू कैन टर्न ऑफ। सत्यम बंद कर सकते हो। तंजिला बंद कर सकते हो। आनंद बंद कर सकते हो। रूपक बंद कर सकते हो।
थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर। ऐसे ही बैठे बैठे लेक्चर अटेंड करने का, ठीक है। आई होप आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में एरोप्लेन में बैठ के देखेंगे और हवा पे भी बैठना है हमको अगले लेक्चर पे, बिकॉज अगला लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा। डू अटेंड अगला लेक्चर एंड ये वाला चीज पढ़ के आना, ये वाला चीज पढ़ के आना, तो ये अगला लेक्चर बेटर समझ में आएगा, ठीक है। चलो बाय बाय बाय, रिप्लाई करो, रिप्लाई, बाय बाय ऑल ऑफ यू।